अमेज़न पर 15 जनवरी को रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव पर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बवाल मचा है। मुंबई, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दिल्ली समेत कई शहरों में वेब सीरीज से जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिल्म मेकर्स पर वेब सीरीज के जरिए हिंदू देवी देवताओं और दलितों का अपमान करने का आरोप लगा है। इसे लेकर अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसर लगाने की मांग की है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि ओटीटी पर सेंसर की लगाम लगेगी या नहीं, क्योंकि बात सिर्फ तांडव की नहीं है। तांडव से पहले भी कई फिल्में और वेब सीरीज को लेकर देश में विरोध हो चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वो हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है और भारत सरकार स्वयं इस विषय पर गंभीर है। बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वो जो जीशान है, अयूब है, अली अब्बास जफर हैं, सैफ अली खान हैं, ये सब जो लोग हैं तथाकथित, इनकी आदत बनती जा रही है और इसलिए हम विधि विभाग से इस बारे में परामर्श कर रहे हैं और हम परामर्श करके देखते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, केस रजिस्टर्ड हो सकता है क्या और वैधानिक कार्रवाई क्या हो सकती है। ये जो नई वेब सीरीज है उसमें हिंदू देवताओं के अपमान के साथ साथ देश की बहुत ही नकारात्मक छवि पेश की गई है। इस मुद्दे पर क्या कहना है कांग्रेस का, ये भी सुनिए। सेंसर करना था, देखना था, ये चीजें देखी जानी चाहिए। दिल्ली की सरकार फेल है। वैसे अगर हिंदू धर्म के मैंने देखा नहीं है और कोई अपमान हो रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए, उसमें से कार्रवाई होना चाहिए। कैसे हुआ इसमें प्रोड्यूसर और उनकी अगर वो है तो ये केंद्र सरकार की भी इसमें गलती है कि उन्होंने एक संचार विभाग बना काहे के लिए, सूचना प्रसारण विभाग है कि इन सब चीजों को देखने की तो है। इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म के दरवाजे पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है और यह बात परेशान कर रही है। इस पर बंदिश न होने के कारण कई फिल्मकारों ने बेहतरीन विषयों पर बनी अपनी वेब सीरीज पेश की, जबकि कुछ विषयों, दृश्यों और संवादों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अश्लीलता की गंदगी भी सतह पर आ गई। ऐसे में ओटीटी पर सरकार क्या सोचती है और क्या इस पर शिकंजा कसती है, यह देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, इन दिनों जो है चर्चा का विषय है नया वेब सीरीज तांडव। इससे पहले ए सुटेबल बॉय थी। इनमें जो कुछ दृश्य हैं उसको लेकर जो है ऑब्जेक्शन है। हालांकि हम कई महीनों से देख रहे हैं कि वेब सीरीज में जिस तरह का कंटेंट आता है, जिस तरह के 4 लेटर वर्ड्स, गाली गलौज का खुलेआम इस्तेमाल होता है, इंटीमेट बेडरूम सीन्स होते हैं, उसको लेकर कई बार लोगों ने अपना कंसर्न जाहिर किया है। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म में जितने भी वेब सीरीज आते हैं, जितना भी कंटेंट रहता है, उनमें सेंसरशिप लागू नहीं होता है। तो ये जो चीज थी, इसको लेकर कई बार जो है विवाद रहा है। कई बार ये मांग भी उठी है कि सेंसरशिप होना चाहिए। लेकिन अब ये मुद्दा तूल पकड़ लिया है। नया वेब सीरीज तांडव में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को इंसल्ट किया गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल सेंसरशिप लागू करने की केंद्र से मांग की है।
तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, और साथ में है डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भदौरिया जी आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांग की है कि सेंसरशिप लागू करना चाहिए। ये जिस तरह के वेब सीरीज जितने भी जो होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था ए सूटेबल बॉय आई थी नेटफ्लिक्स में, उसमें जो है राज्य सरकार ने एफआईआर भी दर्ज की थी। आप क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूं। जिस तरह से गंदी संस्कृति परोसने का प्रयास किया जा रहा है हमारी नौजवान पीढ़ी के सामने, उसको भ्रमित करने के प्रयास किया जा रहा है, और उसके साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। हमारे देवी देवता जो हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, जिन्हें की हम पूजा करते हैं, जो हमारी आस्था के केंद्र बिंदु है, और उनको लेके अनर्गल टिप्पणी की जाएगी, उनको छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो कोई भी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और ये हमारी आस्था है, हम इस बात को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मांग है केंद्रीय मंत्री जी से कि ये इस पे सेंसरशिप होना चाहिए, वो सर्वथा जायज है और उचित है, और हम सब लोग उसका समर्थन भी करते हैं। बिल्कुल सही है। भदौरिया जी, आपने कहा जिस तरह से मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक बहुत अच्छा कदम है और आप समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, आप क्या कहेंगी? निश्चित रूप से जो जिस तरह से ये देवी देवताओं के ऊपर ये जो चीजें हो रही हैं, तो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, जिनमें उनको आस्था है, उसके खिलाफ अगर कोई चीज आती है तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आश्चर्यचकित बात मेरे लिए ये है जी कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में सरकार भाजपा की है, सूचना प्रसारण विभाग आदरणीय मोदी जी के अंतर्गत है, उसके बाद ये इस तरह की बात शिकायतें करना, एफआईआर दर्ज करना, देश और प्रदेशों में पुतले दहन करना, किसके खिलाफ? अपनी सरकार के खिलाफ पुतले दहन किए जा रहे हैं, करना इन्हीं को है, और ये आदेश ले रहे हैं या किसी से याचना कर रहे हैं। तो किससे याचना कर रहे हैं? अपने आप से याचना कर रहे हैं। इनको तो खुद ही स्वयं निर्णय लेना चाहिए। सेंसर बोर्ड, सूचना प्रसारण विभाग किसके पास है? किसकी सरकार के पास है? मुझे तो यही लग रहा है कि देश के अंदर जो विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं, किसान आज परेशान हो रहा है, नौजवान आज परेशान हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, कोई भी दिन ऐसा नहीं आ रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप के केस नहीं हो रहे हैं। किसान वहां 2 महीनों से पड़ा हुआ है, करीब 100 से भी ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। तो इन सब चीजों का ध्यान भटकाने के लिए ये अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी ही आवाज उठा रहे हैं, और देश और प्रदेशों में पुतले दहन हो रहे हैं। ये तो समझ से बाहर है कि आखिर को भाजपा की सरकार है, चाहे वो राज्यों में बैठी हो, चाहे केंद्र में बैठी हो, ये करना क्या चाह रही है? दिशा भ्रमित कर रही है, देश की जनता को अलग दिशा में ले जा रही है। जो मूल प्रश्न है, इस देश की जो आवश्यकता है, उससे ध्यान भ्रमित करना चाह रही है। पूछ लेती हूँ, भदौरिया जी क्या कहेंगे आप जिस तरह से साधो जी अभी कह रही हैं? जी, उन्होंने 2 बातें कही हैं। जी, पहली बात उन्होंने जो कही है, देश और प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। जी, मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूँ, पर 2 तरह के चरित्र के लोग हैं। जी, जो एक तरफ जब कार्रवाई होती है तो स्वतंत्रता के नाम पर उस कार्रवाई की आलोचना करते हैं, और एक तरह से उसकी आड़ में नौजवानों को एक विकृत संस्कृति परोसने का गुप्त समर्थन भी करते हैं। दूसरी तरफ जहाँ किसान आंदोलन की बात है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बात की जांच होना चाहिए कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। जो 1.5 महीने का राशन उन किसानों को दिया गया है, वो असल में किसान नहीं है, वो एक तरह का एक प्रायोजित आंदोलन है जिसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के हितों के लिए, किसानों के हक के लिए प्रतिबद्ध है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आदरणीय मोदी जी से लेकर माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक
सब लोग पूरी तरह से किसानों के हित में काम कर रहे जी हैं। चलिए ठीक है, आपकी सरकार किसानों का हित का सोच रही, लेकिन हम आज का जो विषय है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सेंसरशिप की, जो साधो जी का सवाल है वो भी जायज है। भदौरिया जी, उनका ये पूछना है कि जब केंद्र में ही बीजेपी की सरकार है, आप ही की सरकार है, सूचना प्रसारण मंत्री आपका है, तो राज्य सरकार को मांग करनी पड़ रही है। पहले भी इस तरह की कार्यवाही हुई है मध्य प्रदेश में, जब पिछले दिनों ऐसे प्रकरणों में कुछ एफआईआर भी दर्ज की गई है, और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जब तक सेंसरशिप नहीं आता है केंद्र से, तब तक तो इस तरह की चीजें, इस तरह की घटना होती रहेंगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी है जो हमारे मंत्री हैं, इस विभाग को देखते हैं, उनसे सेंसरशिप की मांग की है, और निश्चित रूप से मांग सर्वथा उचित है कि ऐसे चीजों पे सेंसरशिप होना चाहिए। जी साधो जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, सेंसरशिप होना चाहिए, आप कह रही हैं ठीक है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है, लेकिन जब तक मांग यहाँ से उठ के नहीं जाएगी, जैसे यूपी में भी यहाँ पे एफआईआर हुआ, यूपी पुलिस की टीम पहुंची है मुंबई, अमेजॉन में के खिलाफ, उनके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुआ, यहाँ पे भी मांग उठ रही है, इससे पहले नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर, तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। सरकारें इनकी बैठी हुई हैं, कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, नीतियां बनी हुई है, उस पर चलने का काम इनका है। ये तो जनता को दिग्भ्रमित करनी है, माया जाल में फंसा रही है। प्रजातंत्र की बात करना, डेमोक्रेसी की बात करना इनके मुंह से शोभा नहीं देता। किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र का गला घोट कर इन लोगों ने सरकार बनाई, इनके मुंह से प्रजातंत्र की भाषा बोलना अच्छी बात नहीं लगती है। कम से कम प्रजातंत्र के बारे में मजाक तो नहीं बनाए। प्रजातंत्र की हत्या करके जो लोग बैठे हुए हैं, उनके मुंह से प्रजातंत्र की बात शोभा नहीं देती। चलिए पूछ लूंगी इस विषय पे, वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे बहुत छोटे से ब्रेक का। भदौरिया जी आप और साधो जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्द ही हाजिर होते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या सेंसरशिप की जो मांग उठ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जिस तरह के जो वेब सीरीज परोसे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह का ये जो अगर हम देख रहे हैं तो ये अभी 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी घटना है। पहले जो है सूटेबल बॉय को जिस तरह से उसके कुछ सीन्स जो महेश्वर में फिल्माए गए थे, मंदिर के जो मंदिर के परिसर में, तो उसको लेकर भी बवाल हुआ था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, फिर अब ये तांडव को लेकर, और ये तो काफी सीरियस मुद्दा होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि सेंसरशिप नहीं है और ना ही किसी भी फिल्म निर्माता या वेब सीरीज के जो निर्माता हैं उनको किसी प्रकार के सेंसर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो इसमें गालियां भी बेहद, अगर हम देखें किस अश्लील संवाद भी परोसे जा रहे हैं, यहाँ पर अश्लील दृश्य भी, और जिस प्रकार से फिल्मांकन हो रहा है इसको लेकर काफी आपत्तियां हैं। इससे पहले भी जिस प्रकार से शूटेबल बॉय को लेकर भी आपत्ति हुई थी, लगातार शिकायतें हुई थी, अब तांडव को लेकर जिस प्रकार से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि अगर सरकार की हम मुक्ता जी बात करें तो सरकार के पास टीवी सीरियल से लेकर फिल्मों तक के लिए एक नीति है, लेकिन वेब सीरीज को लेकर अभी तक ना तो नियम है, ना ही कानून है, और ना ही कोई प्रमाणन की एक प्रक्रिया है कि कौन इसको प्रमाणित करेगा, किसको दिखाया जाए, या सेंसर के पास जाएगी ये ओटीटी की फिल्म्स। तो इसको लेकर अभी सरकार के पास कोई नीति नहीं है, और यही वजह है कि अगर हम पिछली ए सूटेबल बॉय की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में जो मामला दर्ज हुआ है लखनऊ में तांडव को लेकर,
तो उसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत ही पूरे जो इंटरनेट पर जो फिल्में आ रही हैं वो आती हैं। तो सिर्फ पुलिस ने आईटी एक्ट और धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया है। अगर हम वेब मीडिया की भी बात करें मुक्ता जी, तो भले ही केंद्र में मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में शिवराज जी या उत्तर प्रदेश में योगी जी की, लेकिन जब सरकार के पास नीति और नियम नहीं होंगे तो फिर कानून भी इस पर कार्रवाई नहीं कर पाता। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया के लिए आरएनआई सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है, उसकी अनुमति या फिर प्रकाशन को लेकर आरएनआई से अनुमति लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अगर हम टीवी चैनल कोई चालू करते हैं मुक्ता जी, तो हमें एमआईबी मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय से उसके लिए नियम प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लेकिन जो वेब मीडिया है उसके लिए अभी कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। इसीलिए पूरे देश में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेब मीडिया अनियंत्रित तरीके से यूट्यूबर्स जो चैनल हैं वो चल रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी है कि उसमें किसी भी प्रकार की ना तो वहां पर उनकी जवाबदारियां तय हैं, ना ही उसमें कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए, ना ही उन पर सेंसरशिप लागू होती है। निर्माता निर्देशक जैसे चाहेंगे वैसे कंटेंट दर्शकों को परोस रहे हैं दर्शक, क्योंकि डाटा आजकल सहज और सरल उपलब्ध है लोगों के पास। और ये वेब सीरीज भी अगर मुक्ता जी हम बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, बेहद आसानी से लोगों के पास पहुंच रही हैं। तो इसको लेकर अब आपत्ति आ रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम ये वेब सीरीज कर रही हैं, सेंसरशिप होनी चाहिए। तो अब क्योंकि जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनीतिक जो व्यक्ति हैं वो सोच रहे हैं, तो होना चाहिए कि वेब सीरीज पर भी एक लगाम लगनी चाहिए। कितना कंटेंट दिखाना जाना जरूरी है और कितने पर कैंची चलनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है और सरकार को इस दिशा में मुक्ता जी बिल्कुल काम करना चाहिए। भदौरिया जी आपके पास आऊंगी, दो सवाल है। देखिए, एक तो साधो जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है, चूंकि दोनों सरकार आपकी है केंद्र में और यहां भी मुद्दा भटकाने की कोशिश है। एक दूसरा, ये अक्सर जब हम बात करते हैं जैसे फिल्म प्रोड्यूसर्स हो गए या ओटीटी ये वेब सीरीज के प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं, जब हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि किस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है, तो हर वक्त उनका जवाब यही होता है कि भाई अगर ये तो सेल्फ सेंसरशिप होना चाहिए, आपको नहीं देखना आप मत देखिए, कोई आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है। तो ये दो विषय दोनों सवाल पे मैं आपका जवाब चाहूंगी। जी, मैं माननीय संपादक जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने बेहद विस्तार से पूरी बात स्पष्ट कर दी है जी। ये इन्फॉर्म आईटी का जमाना है और नए क्राइम जब पैदा होते हैं तो उनके लिए कानून में शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती है। जब कानून बनाते हैं तब वो उसकी परिधि में आते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति जब साइबर क्राइम डेवलप हुआ तो उस समय ये सब परेशानियां सरकार के सामने आई थी। तब नए कानून बनाए और उनको इस दायरे में लिया। और सरकार की नीयत साफ है और बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी भी कीमत पे नई और युवा पीढ़ी को इस तरह का चीजें नहीं परोसने देगी जो उसको भविष्य को बर्बाद करना चाहती है। तो इस तरह हमारे सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है और हम इस पे प्रतिबद्ध हैं। बट जहाँ तक बात ये आई आपकी सेल्फ सेंसरशिप की, पर यह भी बहुत आवश्यक है सरकार भी सारी चीजों पे नजर रखे। सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी है। तो इस बात पे सरकार पूरी तरह से गंभीर है और जब ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो बहुत जल्दी इनको कानून के दायरे में लाया जाएगा जिससे वो स्पष्ट और सीधे उन पर कार्रवाई हो सके। और दूसरा जी, जो साधो जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने, जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है ये, इस तरह के जो कंट्रोवर्सीज हैं। मैं कुछ कहने नहीं चाहता, वो मेरी वरिष्ठ हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। पर अभी उन्होंने एक बात कही कि जो लोकतंत्र की बात कही, तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लक्ष्यों की और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़ी मेहनत करके जब हमने सरकार बनाई थी तो 1 साल 1.5 साल उन्होंने क्या किया, हम जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को क्या क्या झेलना पड़ा, किन परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ा, ये सब उनके सामने और उसके परिणाम भी तत्कालीन सरकार को भुगतने पड़े। तो हमारा मकसद बिल्कुल भी किसी को भ्रमित करने का नहीं है, बल्कि ईमानदारी से, सच्चाई से जनता की सेवा करना है और यही हमारा कर्तव्य और इस पर हम डटे हुए हैं। जी बिल्कुल। साधु जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा अभी मैंने भदौरिया जी से पूछा सेल्फ सेंसरशिप की बात, इससे आप कितना इत्तेफाक रखेंगी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी जी, जिस तरह से इन्होंने जो बात करी 15 महीने की सरकार की, तो 15
साल का जो कार्यकाल था इनका, जिस तरह से चीजें जो मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी, वही चीजें फिर इस अभी तो साल भर की निवास में आ गई हैं। महिलाओं पे अत्याचार, लड़कियों पे रोज बलात्कार, 4 साल की लड़की 13 साल की लड़कियों पे हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। हम नंबर 1 प्रदेश का बलात्कार में देश में बनते जा रहे हैं। 15 महीने की सरकार जो चली है वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है, और जिस तरह से इन्होंने सरकार बनाई उसको भी देश और प्रदेश की जनता जानती है। मुझे उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रजातंत्र तो इन्होंने कैसे लिया, ये तो इनकी एक उंगली भी नहीं कटी कि इन्होंने आजादी की लड़ाई में इनकी पार्टी ने कुछ भागीदारी की हो। वो तो दुख दर्द हम जैसे लोगों को ही है कि जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियों ने जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, हम उस खानदान की औलादे हैं। इन्होंने तो एक उंगली भी अपनी शहीद नहीं करवाई है, तो ये क्या जाने प्रजातंत्र और लोकतंत्र को। और इन्होंने जो किया, और इनकी सबसे बड़ी भागीदारी थी माननीय जो बोल रहे हैं, और ये तो सभी ने देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस प्रदेश के अंदर। उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस अगर करेंगे तो काफी लंबा टाइम चला जाएगा जी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि शासन में ये लोग बैठे हुए हैं तो इनको इस चीज को करना चाहिए। जहां तक आप ओटीटी की बात कर रहे हैं कि नियम नीति कानून, तो चैनलों के ऊपर भी बने, सेंसरशिप है, आपका सूचना प्रसारण विभाग है। आप देख रहे हैं चैनलों में भी क्या परोसा जा रहा है, किस तरह से घर में बैठ के आप जो है चैनल्स नहीं देख सकते हैं जो उनके आ रहे हैं। तो सो कॉल्ड जो मंत्री जी बैठी हुई हैं उनका भी क्या आ रहा था, तो आप तो देख सकते हैं कि किस तरह से चैनल बिग बॉस में क्या आ रहा है, किस तरह से हम हमारी युवा पीढ़ी को परोस रहे हैं। तो ये भी अगर नियम बने हैं, नीति बनी है, अगर कानून बना है तो कहाँ लागू हो रहा है, तो उस तरह का ये भी बन जाएंगे। और फिर जब वक्त आएगा मुद्दा भटका के इसको मार्केट में लाया जाएगा और मुद्दे को भटकाया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप पे क्या सोचती हैं आप? सेल्फ सेंसरशिप तो बिल्कुल जरूरी है कि आप चाहें तो देखें, ना चाहें तो ना देखें। अगर हम 21वीं सदी में जा रहे हैं तो ये सबका अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, ये सब चीजें हैं, तो सेल्फ सेंसरशिप भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी साधु जी ने कहा? मैंने पहले ये चीज स्पष्ट कर दी थी जी कि ये स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में उस फूहड़ता का समर्थन करते हैं जो फूहड़ता हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। ये बात मैंने शुरुआत में ही कही थी। किसी भी तरह की इजाजत सेल्फ सेंसरशिप या किसी और चीज के नाम पे नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार का ये दायित्व है कि जो सामग्री परोसी जा रही है और उससे अगर हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो ये हमारी ड्यूटी है कि उस चीज को हम कानूनी प्रक्रिया के तहत भी रोकने का कोशिश करेंगे, पूरा रोकेंगे निश्चित रूप से उसको। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए मुक्ता जी, अगर हम जिस प्रकार से सेल्फ सेंसरशिप की बात कर रहे हैं ये बेहद जरूरी है, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप वहां पर ये क्योंकि जिस प्रकार से फिल्म तांडव आई, अगर ये इस वेब सीरीज की बात करें तो लोगों को इस वेब सीरीज के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयान आने शुरू हुए, जिस प्रकार से सियासी प्रदर्शन चालू हुए, तो जिनको पता भी नहीं था इस वेब सीरीज के बारे में, उन्होंने भी ये वेब सीरीज डाउनलोड करके देखी कि आखिर विरोध की वजह क्या है। और अक्सर होता यही है कि कोई जो निर्माता निर्देशक हैं वो इस प्रकार का कोई भी विवादित कंटेंट उसमें रखते हैं छोटा सा, कि जिसके कारण ये फिल्म विवादों में आए। और अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो टीम होती है इस फिल्म की या वेब सीरीज को बनाने वाली, वही उस विवादित पॉइंट को या पार्ट को वायरल कराती है और फिर उस पर विवाद कराती है। 1-2 जगह FIR होते हैं, लेकिन FIR मामूली धाराओं में होती है जिससे उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। अगर इस पूरे मामले को लेकर सरकार एक नजीर पेश करे और एक बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा है जो फिल्मों में भी सेंसरशिप लागू है लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा विवादित कंटेंट आता है जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी कई फिल्मों को लेकर हुए, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद वो पूरा मामला ठंडा हो जाता है और फिल्म उसकी परिणति हम ये देखते हैं कि वो फिल्म जो विवादित है वो सुपरहिट होती है और उससे ज्यादा जितनी कमाई बिना उसके कर सकती थी विवाद के, उससे ज्यादा कमाई वो फिल्म कर लेती है, फिल्म निर्माता कर लेते हैं। तो अक्सर निर्माताओं की भी ये कोशिश होती है कि किसी ना किसी प्रकार से फिल्म को विवादित किया जाए या वेब सीरीज को विवादित किया जाए, जिससे वो अपने मूल मकसदों में यहां पर कामयाब हो सकें। लेकिन सरकार को भी यही चाहिए मुक्ता जी कि इस प्रकार का कंटेंट या अश्लीलता जो परोस रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर एक हम कहें नॉन अवेलेबल एक धारा इन पे लगनी चाहिए
जिससे आगे के दूसरे लोगों के लिए नजीर बने और इस प्रकार का कदम उठाने से पहले ये फिल्म निर्माता निर्देशक सोचें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। ओपीएस भदौरिया जी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, सुनील श्रीवास्तव जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। जिस तरह से जो है कई बार हम देखते हैं कि इस तरह के जो विवादित कंटेंट होते हैं वो इसलिए भी डाल दिए जाते हैं, उनको वायरल कर दिया जाता है, वो एक मार्केटिंग गिमिक होता है। लेकिन जिस तरह से ए सूटेबल बॉय में पिछले दिनों नेटफ्लिक्स के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, अब जिस तरह से ये पूरे देश में, यूपी है, मध्य प्रदेश है, ये जो अमेजॉन का ये जो सीरीज है तांडव, इसको लेकर जिस तरह से जो कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेंसरशिप की डिमांड काफी दिनों से आ रही थी वेब सीरीज को लेके, वो कहीं ना कहीं कोई अंजाम तक आने वाले दिनों में आ सकती है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम